वेलकम बैक टू पाइथन फॉर डेटा साइंस सीरीज़। अगर आप यहाँ नए हो तो मैं हूँ देवश्री और मैं पाइथन सीखना बनाती हूँ मज़ेदार और सिंपल। हमने लास्ट वीडियो में पाइथन का इंस्टॉलेशन देखा था यूजिंग एनाकोंडा एंड जुपिटर नोटबुक। आज से हम प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल स्टार्ट करने वाले हैं। पाइथन के बेसिक वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग्स, कमेंट्स और इंडेंटेशन, ये सब चीज़ें पाइथन सीखने का फाउंडेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइथन है क्या। पाइथन एक हाई लेवल बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है जो रीडेबिलिटी और सिंप्लिसिटी के लिए फेमस है। इसका यूज़ हम डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, वेब डेवलपमेंट हर जगहों पे कर रहे हैं। पर ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज वो ऐसी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमंस ईजीली समझ सके। कि अब हम ये जो स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो हेलो व्यूअर्स करके जो मेरे पास ये जो कोड है, तो ये तो मैं समझ सकती हूँ। मैंने कितनी सिंपल ये हम सिंपली जान सकते हैं कि प्रिंट हेलो व्यूअर्स करके ये कोड है और एक लाइन में सिंपल, और इसका ज़्यादा कुछ लॉजिक लगाना भी नहीं पड़ रहा है इसको, राइट। पर ये मशीन तो ऐसे समझ नहीं सकती। मशीन तो ये सारी चीज़ें ऐसे हम जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे तो हम लेकिन मशीन तो नहीं पढ़ सकती, राइट। तो इसीलिए हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज यानी वो लैंग्वेज जो हम ईजीली समझ सके, मतलब मशीन की लैंग्वेज है लेकिन फिर हम भी ईजीली समझ सके। कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों टाइप की लैंग्वेज हो कि वो उसका काम तो चलता ही रहेगा। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जो हम ईजीली समझ सकते हैं। ओके, बस यही ध्यान रखना कि हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है उसे पढ़ने में। जैसे अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले तो उसमें बहुत सा कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स होता है, पर इसका सिंटैक्स इजी है, इसीलिए इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। बिगिनर फ्रेंडली भी है, सिंप्लिसिटी भी है, इसमें रीडेबिलिटी भी है, राइट। जैसे जैसे हम आगे कोड करते जाएंगे वैसे वैसे भी आप लोग समझ पाओगे ये सारी चीज़ें। तो हमने यहाँ पर हमारा पहला कोड लिखा है, राइट। ये पहला कोड क्या कह रहा है कि प्रिंट हेलो व्यूअर्स। प्रिंट मतलब क्या है कि कुछ भी जो भी मैंने प्रिंट मतलब तुम्हारे अंदर जो भी मैंने दिया है उसको बस वैसे के वैसा नीचे प्रिंट कर दो। और वही सेल अगर हमने एग्जीक्यूट कर दिया, शिफ्ट एंटर प्रेस करके एग्जीक्यूट कर दो, ये जो सेल हम जिस सेल में हमने कोड लिखा है वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, लेकिन एक नया सेल भी क्रिएट होगा, राइट। तो फिर शिफ्ट एंटर प्रेस करके उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो ये हमारा पहला कोड था, हमने सिर्फ सिंपल लिखा है पाइथन और हेलो व्यूअर्स करके, ठीक है। तो अब वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं और पाइथन में आपको एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत भी नहीं होती। बिल्कुल कूल फंक्शन है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी कुछ वेरिएबल्स इनको लिख लेती हूँ पहले, फिर आपको डिटेल में इनको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अभी आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स मतलब स्टोर करने के लिए है। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, डेटा टाइप क्या है हमारे पास, टेक्स्ट का डेटा टाइप है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, नंबर्स का है, बूलियन का है, फ्लोट का है, इंटीजर का है, ओके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप हमारे पास प्रेजेंट है। तो अभी के लिए आप लोग जो आपका जो नेम है वो आप ले सकते हो। ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। एक वेरिएबल नेम जो भी है यहाँ पे वो मतलब जो मैंने नेम लिखा है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, और उसमें जो वैल्यू है, ये वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू है, देवश्री ये करके यहाँ पे वैल्यू है, ये स्ट्रिंग है, ओके। तो इसीलिए इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, देवश्री। कोई और एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। देखो अभी नेम के बाद मैंने लिया है एज। एज एक कैसी है, नंबर टाइप की वैल्यू, राइट। मतलब एज में हमने क्या स्टोर किया है, 110। तो 110 ये तो एक नंबर है, ये तो कोई स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग यानी हमारे पास अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ होती है। वही ये 110 जो मैंने नीचे लिखा है, एज इज़ इक्वल्स टू 110, ये वैल्यू न्यूमेरिक है, ठीक है। तो एज में हमने न्यूमेरिक वैल्यू मतलब वेरिएबल का नेम तो मतलब वो टेक्स्ट में ही है, ठीक है। वेरिएबल्स के भी नेम्स देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते किसी वेरिएबल का नेम, हम अंडरस्कोर से नहीं स्टार्ट कर सकते किसी वेरिएबल का नेम, ओके। उसके भी रूल्स होते हैं। तो बीच में हम लोग ले सकते हैं
अगर हमें बीच में नंबर लेना हो, वेरिएबल में बीच में अंडरस्कोर लेना हो, तो वो भी हम ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आपको जो वेरिएबल नेम ठीक लगे वो आप दे सकते हैं, ठीक है। बट मैं मोस्टली ये एडवाइस दूंगी कि आप लोग ना डिफाइंड, मतलब उसमें जो वैल्यूज़ है उसके रिलेटेड ही नेम दे दे, वेरिएबल्स का नेम, तो वो ज़्यादा ईजी पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी नेम करके मैंने देवश्री ये कर दिया, उसमें स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, ठीक है। एज में क्या किया है, 110, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है। वही हमारे पास फ्लोट करके भी एक डेटा टाइप होता है, जो हाइट में जो मैंने वैल्यू स्टोर की है 5.8, ये एक फ्लोट नंबर है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो हाइट में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर करके मैंने स्टोर दिया है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है, जैसे कि स्ट्रिंग है, फ्लोट है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी नीड है वैसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी इस में मैंने क्या किया है, ट्रू और फॉल्स, मतलब अगर कोई भी वैल्यू जो भी हम लोग पास करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और कोडिंग करते जाएंगे, तब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। तो अभी इसमें मैंने क्या किया है, ट्रू कर दिया है। इसमें मैंने ट्रू मतलब अगर मैंने कोई कंडीशन दे दी, समझो नीचे अगर मैंने कुछ भी लिख दिया कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, और वो सही है तो फिर ट्रू प्रिंट करके आएगा, अगर वो गलत है तो फिर फॉल्स प्रिंट करके आएगा, ठीक है। तो ये होता है। अभी क्या करते हैं, हम इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं, मतलब अभी अगर हमें नहीं समझ में आ रहा हो कि इसका डेटा टाइप क्या है या फिर ये किस टाइप की वैल्यू है, ठीक है, किसी को अगर हमें समझाना हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक टाइप करके भी फंक्शन होता है। वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, ओके, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए ये हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं हम सीख रहे हैं, ठीक है। जो नेम, एज, हाइट और इज, ये जो मैंने लिखा है वो वेरिएबल्स है, ठीक है, वो वेरिएबल्स के नेम्स है। तो वैसे करके हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, और वेरिएबल्स में किस टाइप की वैल्यू होनी चाहिए वो हम पे डिपेंड होता है। और फिर ये वेरिएबल्स हम लोग बाद में जाके एक्सेस कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमें चाहिए वैसे हम लोग यूज़ करेंगे बाद में इन्हें। अभी मैंने ये नेम जो है उसको एग्जीक्यूट किया है। हम लोग प्रिंट और नेम करके भी कर सकते थे, जैसे हमने प्रिंट हेलो वीवर्स करके लिया, में भी हम वेरिएबल की वैल्यू पास कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वो नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखो कि कोड मार्कडाउन का हमारे पास ऑप्शन है। मार्कडाउन में हमें जो भी हाईलाइट करना हो ना नोटबुक में, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने ये मार्कडाउन सेलेक्ट किया और उसमें मैं जो भी लिखूँगी वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हमारे पास कमेंट्स का भी ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन कमेंट्स हम कैसे यूज़ करते हैं और मार्कडाउन किस लिए है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है पाइथन में, जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जैसे मैंने 110 जो स्टोर किया है एज में, उसको हम इंटीजर कहते हैं। डेसिमल नंबर है उसको फ्लोट कहते हैं उसे, ठीक है। स्ट्रिंग जिसमें टेक्स्ट या फिर अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ होती है। बूल जिस ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। अगर हम लोग प्रिंट में उसे एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब प्रिंट में नेम लिख दो और फिर इसको एग्जीक्यूट कर दो, तो वो भी हमें वही आउटपुट देता है। पर अगर आप सिर्फ वेरिएबल डिफाइन करो और फिर दूसरा सेल लेके उसमें सिर्फ वेरिएबल का नाम एग्जीक्यूट कर दो, तो फिर वैसे भी हमारा कोड या फिर वो एग्जीक्यूट हो जाती है चीज़ें, ठीक है। तो अभी टाइप चेकिंग के बारे में जानते हैं। मैंने कहा था कि हम लोग टाइप भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमने प्रिंट में लिख दिया उस वेरिएबल को प्रिंट में ये कर दो, और फिर हमारे पास टाइप का भी फंक्शन होता है। तो अभी देखते हैं उसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले प्रिंट लिख लो, टाइप ऑफ करके हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। और टाइप ऑफ में हम लोग जिसका भी हमें टाइप चेक करना है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे दे देंगे, उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अभी मैं एज की देखती हूँ, इसको क्लोज कर दो और अभी इसको एग्जीक्यूट कर देंगे इस सेल को, तो हमारे पास उस वेरिएबल का क्या टाइप है, उसमें कैसी टाइप की वेरिएबल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो हमें बता देगा। तो उस एज वाले वेरिएबल में हमारे पास इंटीजर की वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें जो भी डेटा है वो इंटीजर में है। तो वैसे करके हम लोगों के पास ये टाइप करके हमारे पास ये फंक्शन है। तो आपको अगर बाकी के भी वेरिएबल्स के टाइप चेक करने हैं तो आप लोग वैसे ही कर सकते हो। हमें क्या करना होता है, सिंपली प्रिंट टाइप और फिर उस वेरिएबल का नेम। तो क्विकली और दूसरों के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने नेम का भी कर लिया, हाइट का भी चेक कर लिया और इसका भी, सभी का देखो क्या है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, बूल है। तो ये हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। वेरिएबल्स के रूल्स भी होते हैं और हम वेरिएबल्स का यूज़ किस तरीके से करते हैं ये हमने अभी देखा। तो अभी ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं और उन ऑपरेटर्स का यूज़ क्या क्या होता है, ठीक है।
तो ऑपरेटर्स के बिना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अधूरी है, ठीक है। पाइथन में आपको मिलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। उनके बारे में डिटेल्ड में जानते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कहा था कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है और लॉजिकल ऑपरेटर है, तो अभी उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सोचो अगर हमने वेरिएबल ले लिया, उसमें हमें मैथ्स करनी है, ठीक है, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सारी चीज़ें करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो इन ऑपरेटर्स का हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स खुद ब खुद ही बता रहा है कि उसमें क्या हो सकता है, ठीक है। अभी मान लो कि हमने दो वेरिएबल्स ले ली, उन दोनों वेरिएबल्स में हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर की, ठीक है। ए और बी करके मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया, उसमें 45 और 23 ये वैल्यू मैंने स्टोर कर दी। अभी क्या है ना, मुझे इन दोनों नंबर्स का एडिशन चाहिए, मतलब ऐड करके इनको क्या नंबर आएगा वो मुझे चाहिए, ठीक है। मैं क्या करूँगी, सिंपली प्रिंट में a+b करके ये दे दूँगी। अभी ये जो प्लस है वो उस लैंग्वेज को कैसे समझ में आ रहा है, राइट। ये भी चीज़ें होती है, ये भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो इसीलिए हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ये जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये जो चीज़ें हैं ना, उसे कहते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं, ठीक है, और उन जिस भी वजह से उन्हें जोड़ा गया है वैसे वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब हमारे पास एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन भी है, वो सारी चीज़ें, एक्सपोनेंशियल भी है, तो वो सारी चीज़ें आती है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर मतलब वो उनको ऑपरेट करेगा, जो भी वैल्यूज़ है, अभी हमारे पास दो वैल्यूज़ है, ठीक है, ए और बी करके दो वैल्यूज़ है, तो उनको ऑपरेट करेगा। ये चीज़ें हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में होती है, ठीक है। अभी आप कोई तो एक और वेरिएबल्स की वैल्यूज़ लो, मतलब वेरिएबल्स लो, उनको डिफरेंट वैल्यूज़ देके फिर चेक करो। आप इनके जो आंसर्स आए हैं वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये करती थी कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स खुद ब खुद ही बता रहा है कि दो चीज़ें हैं हमारे पास, दो या फिर मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, ठीक है। उनको हम लोग कंपेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। अगर कोई एक से बड़ा है, कोई एक से छोटा है, इक्वल्स है, अभी दोनों अगर एक समान हो, एक समान नहीं हो, कुछ वैसी चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वो सारी चीज़ें तो उनको जोड़ता है, लेकिन ऐड, मिला के, घटा के, वैसे। तो अगर हम वैल्यूज़ वही रखते हैं प्रिंट ए बी की, ठीक है, और उसी में देखो मैंने ये कर दिया है, तो ये हाँ ना में ही जवाब दे सकता है, राइट। और हाँ ना नहीं होता यहाँ पे, यस और नो नहीं होता, वो हमें देना पड़ता है। अगर हमें उस यस और नो बेसिस पर अगर हमें आंसर्स चाहिए तो वो हम दे सकते हैं। यहाँ पर ये क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स में आंसर्स देगा, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या होता है, एंड होता है, और होता है, ठीक है। मतलब ए की एक कंडीशन है और बी की एक अलग कंडीशन है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस होनी चाहिए, ए एंड बी। तो वो उसको देखो क्या किया, ए एंड बी दोनों को मिला के ये दे दिया, ए और बी करके दे दिया। तो मतलब वो क्या करता है कि अब इसके ऑपरेटर्स, मतलब लॉजिक देखता है वो यहाँ पे, ठीक है। कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें नहीं होती है यहाँ पर। तो अभी स्ट्रिंग्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि स्ट्रिंग्स क्या होती है। स्ट्रिंग्स मतलब हमें एक बेसिक आइडिया तो आ ही चुका है कि उसमें हम लोग अल्फ़ाबेटिकल टेक्स्ट टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स के ना डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं, मतलब वो स्ट्रिंग्स के साथ, अभी नंबर्स के लिए तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब ये बाकी के लिए भी यूज़ हो सकती है, ठीक है, टेक्स्ट के लिए भी यूज़ हो सकती है, मतलब स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है। अभी हम इसको स्ट्रिंग ही बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब आप लोग समझ लेना कि वो टेक्स्ट या फिर अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ है उसमें। तो स्ट्रिंग भी होती है और स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस भी होते हैं, तो वो देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो यहाँ पे नेम लिया था, तो इसमें मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर की है, राइट। तो ये एक स्ट्रिंग है, तो हम इसको भी ले सकते हैं या फिर किसी और कोई एक और स्ट्रिंग भी हम लोग नई बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग क्विकली अभी फंक्शंस उस पर बिल्ड मतलब दिखाने हैं, तो हमारे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स होनी भी चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग को बनाते कैसे हैं, ठीक है। हम सिंपली तो हमें मतलब वेरिएबल लेना होता है, ठीक है। वेरिएबल हमने लिया, टेक्स्ट करके मैंने अभी वेरिएबल लिया है, और उसमें आपको जो वैल्यू चाहिए आप आपका नाम दे सकते हैं, कुछ भी आपको जो भी कहना है वो आप कह सकते हैं, लेकिन वो
इसमें होना चाहिए, टेक्स्ट में होना चाहिए। अभी मैंने देखो यहाँ पे हेलो पाइथन करके लिखा है, ठीक है, इसको क्लोज कर देते, ये डबल कोट्स में क्लोज, हाँ ये डबल कोट्स में एनक्लोज होती है, ठीक है, तो ये याद रखना। सिंगल कोट्स में भी हो सकती है, डबल कोट्स प्रेफर करेंगे हम लोग। हाँ, तो प्रिंट टेक्स्ट करके मैंने अभी इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो हेलो एच कैपिटल है, ई स्मॉल है, डबल एल ओ भी स्मॉल है, ठीक है, पाइथन कैपिटलाइज्ड है, ठीक है। तो ये हमें ठीक करना है, मतलब अगर हमें सिर्फ एच कैपिटल करना हो और पी कैपिटल करना हो, बाकी का सब स्मॉल चाहिए, तो वो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस की मदद से, ठीक है। तो अभी स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि क्या होते हैं स्ट्रिंग फंक्शन, कौन कौन से टाइप स्ट्रिंग फंक्शन हमारे पास प्रेजेंट है। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो हमने स्ट्रिंग लिखी थी कि हेलो पाइथन करके, उसको एग्जीक्यूट किया मैंने, सिर्फ उस वेरिएबल का नाम दे दिया नेक्स्ट सेल में, तो फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद क्या किया मैंने, एक फंक्शन अप्लाई किया है उस पर। सिंपली हमने फंक्शन, हमारे पास फंक्शन क्या है, सिर्फ अपर करके एक फंक्शन है। फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डॉट, ये जो अपर ब्लू इसमें लिखा आया हुआ है, हाईलाइट हुआ है ब्लू कलर में, वो एक फंक्शन है। फंक्शन को कैसे लिखते हैं, उसके सामने ब्रैकेट्स होती है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट होता है, ठीक है, वो तो हुआ। फिर हमने प्रिंट टेक्स्ट, किसको हमें कन्वर्ट करना है, किस पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फंक्शन। अभी ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग हमारे पास, हमने अभी क्या क्रिएट की थी हेलो पाइथन करके, लेकिन उसको हमने किस में स्टोर किया था, टेक्स्ट में स्टोर किया था। तो उस टेक्स्ट का हम लोग नाम लिख लेंगे एक बार, तो हम लोगों को फिर पूरा हेलो पाइथन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, राइट। सिर्फ उस वेरिएबल का नाम ले लो, उसमें वो समझ जाएगा कि इसमें क्या वैल्यू है, उसको हमें अपर में कन्वर्ट करना है। डॉट क्या करता है, सेपरेट करता है। मतलब अगर देखो हम लोग नोटबुक में भी लिख रहे हो, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, कोई एक सेंटेंस अगर कंप्लीट करे तो फिर एक फुल स्टॉप देते हैं और फिर नेक्स्ट लाइन ले सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हो, नेक्स्ट पैरा ले सकते हो, कुछ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कंसिडर किया जाता है कि टेक्स्ट के बाद जो हमने डॉट दिया है, डॉट मतलब क्या है, पूरा नया कंसेप्ट होगा या भी यहाँ से। तो टेक्स्ट ले लिया, पहले क्या किया उसने, प्रिंट में फिर ब्रैकेट में पहले इसको एग्जीक्यूट करो, फिर उसको प्रिंट करो, राइट। वैसे होता है ना कि ब्रैकेट्स में जो भी है उसको पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो पहले उसकी तरफ देखो और फिर जो उसके बाद है बाहर है उसको एग्जीक्यूट करो। तो इसीलिए टेक्स्ट, फिर नया कंसेप्ट है अपर, और उसमें कन्वर्ट कर दो टेक्स्ट को। टेक्स्ट में जो भी वैल्यू है वो अपर में कन्वर्ट होने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास जब हमने एग्जीक्यूट किया तो क्या आया, पूरा सभी जो भी टेक्स्ट था हमारे पास सभी अपर केस में कन्वर्ट होके हम आउटपुट उसका देख सकते हैं। तो हमारे पास अपर करके एक स्ट्रिंग फंक्शन है। वैसे ही अभी हमारे पास उसके अपोजिट ही लोअर करके भी फंक्शन है। तो अभी हमारे पास ये जो लोअर करके फंक्शन है उसको भी सिमिलर वैसे ही लिखना होता है, प्रिंट टेक्स्ट डॉट लोअर, वो करके हमने उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। इसी में मैंने इस सेल में ही मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है, ठीक है। अभी हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर वो देख सकते हैं। हमारे पास कैमल केसेस भी होते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट कैपिटलाइज्ड होता है, राइट। तो फिर अभी प्रिंट टेक्स्ट करके एक और नया फंक्शन देखते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रिप। स्ट्रिप में क्या होता है ना कि ये जो दोनों साइड के जो स्पेसेस थे, मतलब एच के पहले जो स्पेस है और एन के बाद जो स्पेस है ना, उसको ये स्ट्रिप रिमूव कर देता है। स्ट्रिप करके जो फंक्शन है वो उसको रिमूव कर देता है, वो आप देख सकते हो, लेकिन हम लोग उसे नोटिस नहीं कर सकते, राइट। गिवन टेक्स्ट में कुछ रिप्लेस करना हो, ठीक है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसको हमें उस रिप्लेस में उसकी वैल्यू पास करनी होती है। अगर देखो मैंने ये हेलो जो है लोअर केस में था, मुझे इसे अपर केस में पास करना है, मतलब एक बार में ही कन्वर्ट कर देना है। मैं अपर केस का भी, अपर फंक्शन का भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, रिप्लेस का कर रही हूँ। स्मॉल हेलो जो है उसको मैं कैपिटलाइज्ड कर रही हूँ अभी। तो देखो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर हेलो पाइथन पूरा का पूरा कैपिटलाइज्ड होके आया है। तो एक ही चीज़ को करने के लिए डिफरेंट वेज भी हो सकती है, वो जब हम लोग उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेंगे तब हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिप्लेस करके भी हमारे पास स्ट्रिंग के लिए फंक्शन, ये सारे स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शन है, ठीक है। इसको अगर हम अल्फ़ाबेट्स पे, नंबर्स पे अगर यूज़ करने जाएंगे तो फिर वो उस पर काम नहीं करेंगे। अभी एक और देखते हैं, स्प्लिट करके एक फंक्शन है हमारे पास। स्प्लिट क्या करता है, अभी उसके नेम में ही बता रहा है कि वो क्या करेगा, ठीक है। स्प्लिट मतलब अलग कर देना, राइट। और यहाँ पर ना ये कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट करता है, ठीक है। वो यहाँ पे हम लोग नोटिस नहीं कर पाएंगे, पर
क्योंकि इसमें ना कॉमा कुछ प्रेजेंट नहीं है, राइट। टेक्स्ट में जो हमने वैल्यू मतलब मेन टेक्स्ट जो हमारा लिया है हेलो पाइथन करके, उसमें कोई कॉमा नहीं है। कॉमा सेपरेटर अगर उसमें होता, अगर हम लोग हेलो कॉमा और फिर पाइथन लिखते तो फिर वो हेलो और पाइथन को सेपरेट कर देता। अभी के लिए कोई कॉमा नहीं है, इसलिए उसने सेपरेट नहीं किया है। अभी नेक्स्ट इंडेक्सिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि क्या होती है इंडेक्सिंग, क्यों होती है इंडेक्सिंग। तो फिर ये इसके बारे में जानते हैं। उसके लिए भी मुझे एक स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, तो मैं अभी वेरिएबल लिख रही हूँ वर्ड करके और उसमें मैं पाइथन स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। अभी क्विकली यहाँ पर देखो कि मैंने वर्ड इज इक्वल्स टू पाइथन करके लिखा है और उसके नीचे मैंने 0 1 2 3 4 5 ये जो लिखा है, मतलब क्या होता है कि p का इंडेक्स क्या है, 0 है। p किस वैल्यू पे, 0 पे। इसको हम नंबर्स पे स्केल पे अगर कंसिडर करोगे तो p पहले आता है, तो इसीलिए p 0 है। मतलब p का इंडेक्स 0 है, y का इंडेक्स 1 है, t का इंडेक्स 2 है, h का इंडेक्स 3 है, वैसी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर कर ली। तो अभी अगर हमने प्रिंट वर्ड करके किसी भी इंडेक्स की वैल्यू पास की, किसी के भी इंडेक्स की वैल्यू अगर हमने पास की और उसको प्रिंट करने के लिए हम कह रहे हो, तो अभी क्या प्रिंट होके आएगा, t प्रिंट होके आएगा। और अभी अगर हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दिया, समझो मैंने 1 कर दिया, तो फिर 1 पे क्या है, y है, तो इसीलिए मेरे पास y प्रिंट होके आया। वही हमारे पास क्या है, प्रिंट वर्ड करके नेगेटिव में वैल्यू अगर मैंने दी, कंसिडर कर लो कि मैंने, क्योंकि अभी नेगेटिव इंडेक्सिंग तो यहाँ पे है नहीं, राइट। नेगेटिव अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो -1 का क्या फंडा है, राइट। -1 पे n क्यों आया, क्योंकि बैक साइड से भी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। तो अब पर यहाँ पे 0 से नहीं होती, 0 1 एंड ओनली 1 होता है, राइट। अगर हमने स्केल पढ़ी हो, हमें स्केल के बारे में पता हो, तो हम लोग ये आसानी से समझ सकते हैं। तो इसीलिए 0 एक बार ही आ सकता है, एक तो पॉजिटिव साइड से आ सकता है, एक तो नेगेटिव साइड से आ सकता है, राइट। तो इसीलिए n के पास -1 वैल्यू, क्योंकि अब p से स्टार्ट किया, जब हमने पॉजिटिव साइड से स्टार्ट किया तो p को हमने 0 वैल्यू दे दी थी, तो 0 ऑक्यूपाइड हो गया था। तो इसीलिए n के लिए -1 होती है, o के लिए -2 होगा, राइट, h के लिए -3 होगा। तो वैसे वो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है हमारे पास। तो अगर हम नेगेटिव इंडेक्स से भी किसी को कॉल करें, मतलब हमने -1 लिखा, मतलब हमने n को कॉल किया था, ओके। तो -1 को जब हमने एग्जीक्यूट किया तो फिर वो n प्रिंट होके आ गया, ठीक है। ये इंडेक्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ओके। अगर किसी बीच में ही किसी को कॉल करना पड़े वैसे। तो -5 करोगे तो क्या होगा, उप्स एरर आ गया, ये मैंने कमेंट में कर ही नहीं दिया, राइट, इसीलिए ओके। तो मैंने -5 कर दिया, क्या आ गया -5 में, y ही प्रिंट होके आ गया। क्योंकि अगर आप काउंट करोगी, मतलब n मतलब -1, o मतलब -2, h मतलब -3, t मतलब -4, राइट, और फिर 5 पे y की वैल्यू आती है। तो अभी कमेंट्स के बारे में जानते हैं कि कमेंट्स क्या होती है। हमारे पास पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइंस कमेंट होती है। अभी हमने जो एरर देखा था, ये जो -3 -2 इसका था, इसको अगर मैं एक हैश सिंबल स्टार्टिंग में ही दे दूँ, ओके। अभी हम ये जानते हैं कि ये क्या है, इंडेक्सेस है, नेगेटिव इंडेक्सिंग पे हमने ये किया था, ओके। अगर हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करते तो देखो ये, पर हमें पता है कि ये क्या है। अभी हम इसको कोड, हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है, इस कोड में इस -3 और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम रखें तो हमें समझने में इजी आता है, राइट। अगर हम इसे बाद में देखेंगे इस नोटबुक को, तो फिर वो समझने में हमें इजी आ जाता है कि ये, हाँ, यहाँ पे ये जो -3 -2 करके था वो इसके नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इसीलिए। तो वो चीज़ें होती है, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि कोई लोग इम्पॉर्टेंट नहीं होते उस फंक्शनिंग करने के लिए, लेकिन फिर भी वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो वैसे ही ये कमेंट्स में चीज़ें होती हैं। तो अगर मैंने इसको सिर्फ एक सिंगल हैश कर दिया तो देखो, और अगर अब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो फिर वो एरर नहीं देगा। ये जो -3 इसको था, उस लाइन को वो कंसिडर ही नहीं करेगा। तो वही होता है कमेंट्स में, हम लोग जो भी पास करते हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। वो सिर्फ हम अभी होता है ना, कोई एडवर्टाइजमेंट होती है, देखो, तो वो एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट सेल तो नहीं करती है, राइट। मतलब मेनली एक्चुअल में फंक्शन नहीं करती है प्रोडक्ट सेल करने, लेकिन फिर भी वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो वैसे करके ये हमारे कमेंट्स हमारे कोड को एनहांस करती है, लेकिन अगर हम उसका ठीक से इस्तेमाल करें तो देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग क्रिएशन के वक्त भी मैंने एक कमेंट यूज़ करी थी, ओके। हैश सिंबल करके हम लोग एक सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट्स का भी ऑप्शन होता है, ठीक है।
तो अभी देखो ये जो मैंने स्ट्रिंग फंक्शंस किए थे उसमें समझो कि मुझे एक ही फंक्शन एट ए टाइम एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मल्टी लाइन कमेंट दे दूँगी अपर, लोअर, स्ट्रिप और रिप्लेस, इन चारों फंक्शंस को। तो कैसे देते हैं हम लोग, ट्रिपल कोट्स में देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 कोट्स दे दिए और यहाँ पे 3 कोट्स एंड कर दो। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो सिर्फ स्प्लिट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट। सिर्फ स्प्लिट वाला एग्जीक्यूट हुआ, आंसर भी हम लोग मतलब आउटपुट भी हम लोग सिर्फ उसी का देख सकते हैं। बाकी सारी जो लाइंस थी वो कमेंट आउट हो गई है और इसे कहते हैं हम लोग मल्टी लाइन कमेंट। और उसमें अभी हम लोग इंडेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पाइथन में इंडेंटेशन मतलब स्पेसेस या टैब्स जो बताते हैं कि कोड किस ब्लॉक में। इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये जो स्पेसेस है, कभी कभार हम लोगों का पूरा कोड भी सही हो सकता है लेकिन फिर भी हमारे पास एरर आ सकता है, क्योंकि इंडेंटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक स्मॉल फंक्शन लिखती हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। डेफ करके है हमारे, मैंने फंक्शन लिखा है। डेफ मतलब क्या है, किसी फंक्शन को अगर हम लोग लिख रहे हो, अभी ये जो अपर, लोअर, स्ट्रिप ये था, ये तो प्री बिल्ट इनबिल्ट ही फंक्शंस थे, ओके। पाइथन में खुद ब खुद ही इनको बिल्ड किया हुआ है, तो हमें इनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कोई फंक्शंस होते हैं जिसको हम खुद लिख सकते हैं। फंक्शंस के बारे में डिटेल्ड में हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये डेफ नाम का कीवर्ड होता है, हम उसको ले लेते हैं। उसको अगर ले ले और उसमें जो भी वैल्यू हम लोग पास करेंगे तो उसको वो एक फ़ंक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो ग्रीट करके मैंने फंक्शन लिया, उसमें नेम करके मैंने वैल्यू ले ली है। नेम में अगर मैं जो भी वैल्यू पास करूँगी वो फिर उसमें प्रिंट आएगी। और फंक्शन में मैंने क्या लिखा है, प्रिंट कर लिखा है, और फिर ये हेलो लिखा है उसमें, और फिर नेम, जो भी मैं नेम पास करूँगी वो फिर आ जाएगा। पर हम लोग यहाँ पे इंडेंटेशन के बारे में जान रहे हैं तो इंडेंटेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ग्रीट करके जो फंक्शन हमने लिखा है और उसमें नेम करके एक आर्ग्यूमेंट पास की है, ठीक है। तो नेम को लिए मैंने क्या वैल्यू पास की है, देव करके मैंने उसको वैल्यू पास की है। लेकिन ये जो डेफ के नीचे जो स्पेस है, ओके, और उसके बाद प्रिंट लिखा है, वो स्पेस अगर हम लोग ना ले तो फिर क्या होगा, हमारे पास एक एरर आएगा। और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस, कभी कभी होता है ना कि क्यों एक्स्ट्रा स्पेस छोड़े, राइट। तो अभी इसको अगर एग्जीक्यूट कर ले तो ये प्रॉपर है, तो इसीलिए ये हेलो देव करके हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। ये फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। वही अगर मैं इस प्रिंट के पीछे जो भी स्पेस है उसको हटा देती हूँ, ठीक है, डेफ के नीचे ही प्रिंट को लिख करके कर देती हूँ, तो देखो एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन ऑनलाइन, ठीक है। इंडेंटेड ब्लॉक का हमारे पास एरर आ गया, इंडेंटेशन एरर है, वो खुद ब खुद ही आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये इंडेंटेशन एरर, मतलब हमारा प्रोग्राम तो बराबर है लेकिन इंडेंटेशन की वजह से उसने एरर दे दिया। तो ये जो स्पेस है वो भी मैटर करता है, उसी को हम लोग इंडेंटेशन कहते हैं। और ये इंडेंटेशंस समझना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इंडेंटेशन किस लिए होते हैं, क्योंकि वो हेल्प करते हैं कोड को फॉर्मेट करने के लिए, ठीक से रखने के लिए, ठीक है। तो डेफ के अंदर जो भी तुम फंक्शन लिख रहे हो वो उसे समझना चाहिए कि आप लोग कब तक फंक्शन लिख रहे हो, कब तक फंक्शन आप बाहर आ गए हो, वो सारी चीज़ें उसको समझने के लिए वो एग्जीक्यूट करता है। तो देखो मैंने जब ये ग्रीट का फंक्शन है उसको भी इंडेंटेशन नहीं दिया, और मतलब उसको भी इंडेंट देकर उस फंक्शन में ही ले लिया, तो वो समझ नहीं पा रहा कि ग्रीट हमने फंक्शन के बाहर ही लिया है और उसको मतलब मैंने क्या उसको एग्जीक्यूट भी किया है, वो समझ नहीं पा रहा। तो ये जो ग्रीट है उसको भी हमें बैक लेना पड़ता है, फंक्शन से बाहर लिया है हमने उसे, ठीक है। ये इंडिविजुअल एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ग्रीट देव करके अगर हम दूसरे सेल में भी ले लेते ना तो वो भी वो एग्जीक्यूट कर देता, तो वो समझ जाता कि उस फंक्शन को हमने कॉल किया है। तो इसीलिए हमारे पास इंडेंटेशन की चीज़ें भी होती है। तो हमेशा इंश्योर करो कि इंडेंटेशन सही हो, नहीं तो पाइथन चिल्लाने लगेगा, ठीक है। तो चलो अभी एक असाइनमेंट देती हूँ आपको ये जो असाइनमेंट है वो सॉल्व करके कमेंट में बताना, ठीक है। मैं क्विकली लिख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ उसके बारे में। तो ये जो असाइनमेंट है वो क्विकली आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर्स लेने हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपको यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। तो 2 नंबर्स इनपुट से ले लो, ओके, यूज़र से ले लो और उनका सम प्रिंट करो। तो दोस्तों आज हमने कवर किया है पाइथन के बेसिक वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग्स, कमेंट्स और इंडेंटेशन। ये सब फाउंडेशन है पाइथन के लिए, स्पेशली अगर आप डेटा साइंस सीखना चाहते हो तो। और हाँ, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ हम पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स एक्सप्लोर करेंगे।
हैप्पी कोडिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।